ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में विशेष करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस पूरे महीने में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान तथा दीपदान करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलावा कार्तिक के इस पवित्र महीने में पीपल की पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी बताया जाता है। सनातन धर्म में पीपल को बहुत पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता विराजमान रहते हैं। कार्तिक माह क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसमें पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल की पूजा करने से पाप कर्मों, कष्टों और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। शनि की अगर आपको साढ़े साती चढ़ गई है या फिर शनि की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल पूजा करने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे शनि की महादशा से भी मुक्ति मिलती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और कार्तिक महात्म्य की कथा में स्वयं भगवान कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति तुलसी, पीपल तथा आंवले को सींचता है, इनकी सेवा करता है, इनकी पूजन करता है, वह व्यक्ति मेरे ही समान हो जाता है। उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तो इतना महत्व होता है पीपल के वृक्ष का इस महीने में। चाहे जीवन में ग्रहों की पीड़ा से आप परेशान हैं या फिर कितना भी बदनसीबी ने आपको घेर रखा है, पीपल पूजन से भारी ग्रह दोष समाप्त होते हैं तथा फूटा सा फूटा किस्मत भी चमक जाता है। कि पीपल के पेड़ के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से तथा सही समय में पूजन करने से, सही विधि पूजन करने से ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। तो आज के वीडियो में हम आपको पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि पीपल स्वयं साक्षात भगवान नारायण है, तो आज के वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के शनिवार पर कुछ विशेष क्या किया जाए, पीपल पूजन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से दीपदान करें, बताने वाले हैं, जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि कार्तिक मास में वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप एक दीपदान करते हैं तो वह आपको 10,000 दीपदान का फल प्राप्ति कराने वाला होता है। और वनस्पति पूजन का फल हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। जो हम देवी देवताओं की फोटो या मूर्तियों में पूजन करते हैं, उसके मुकाबले अगर हम तुलना करने बैठे तो वनस्पति शास्त्र कहता है कि हम वनस्पतियों में जब भगवान के दर्शन करके उनके पूजन करते हैं तो उनका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। तो पीपल पूजन आपको शनिवार के दिन करना है, क्योंकि शनिवार के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है। तो कार्तिक का महीना है, आप प्रातःकाल उठते होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते होंगे, तुलसी पूजन करते होंगे, सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देते होंगे, तुलसी पूजन करते होंगे। घर की पूजा वगैरह करते करते आपको 5 तो बज ही जाता होगा, 5 साढ़े 5 जो भी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पीपल पूजन कभी भी सूर्योदय से पहले आपको नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पूर्व पीपल में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी निवास करती हैं, जो दरिद्रता का प्रतीक है। वहीं रविवार के दिन भी पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आपको सूर्योदय से पहले पीपल के जल में तांबे या पीतल के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल की परिक्रमा 7 बार करनी है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भूल से भी सूर्यास्त के बाद भी पीपल की परिक्रमा नहीं करनी है आपको, और ना ही पीपल में जल अर्पित करना है। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद पीपल की परिक्रमा या पीपल में जल नहीं अर्पित करना है, पूजन नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जल अर्पित नहीं करना है। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, जैसे ही आपके घर की पूजा पाठ हो जाती है, आप एक लोटा लीजिएगा। इस लोटे में जल भर के थोड़ा सा आप, क्योंकि श्री हरि विष्णु के निमित्त हम पीपल पूजन करने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिएगा, साथ में थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। पीले पुष्प अगर मिल जाते हैं तो पीले पुष्प, नहीं तो सफ़ेद पुष्प डाल दें। और कुछ मीठा आप जैसे गुड़ ले लें या फिर थोड़े से बतासे, मिश्री, जो भी हो सके प्रसाद के लिए आप ले लीजिएगा। और ये
जल और बाकी सामग्रियां लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाइए। पीपल वृक्ष हमेशा वही चुने पूजा के लिए जो थोड़ा सा वृद्ध हो, यानी कि जो पुराना थोड़ा पीपल वृक्ष हो, वही वृक्ष में आपको पूजन करना चाहिए। बहुत से स्थानों पर नए नए वृक्ष निकल आते हैं तो लोग वहाँ पूजा करना आरंभ कर देते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, लेकिन जब तक कोई वृक्ष जो छायादार नहीं हो जाता तब तक उन वृक्षों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए आपको छायादार वृक्ष की पूजा करनी है। थोड़ा जो पुराना वृक्ष हो उसी में पूजन करें। जब आप पूजन कर ही रहे हैं तो आपको सही विधि से ही पूजन करना चाहिए। तो आप ये सारी सामग्रियां लेकर पीपल वृक्ष के पास जाएं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर जो जल आप लेकर गए हैं, जल का लोटा तैयार आपने किया है, वह जल विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पीपल को अर्पित करें। यदि पीपल का कोई पत्ता वहाँ गिरा मिलता है तो इसे उठाइए, थोड़ा साफ कर लीजिए पानी से, और इसी पर आपने जो मीठे का भोग लाए हैं, गुड़ या फिर जो भी मिश्री वगैरह लाए हैं, वह भोग आप लगा दीजिए। थोड़े से सुगंधित धूप इत्यादि दिखाकर आप 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लें। परिक्रमा हमेशा सीधी दिशा में करनी चाहिए। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वह है सही दिशा परिक्रमा करने की। तो इसी प्रकार से आपको परिक्रमा करनी है। पीपल पूजन परिक्रमा और दीपक लगाने के बाद ही पूर्ण होता है। तो प्रातःकाल आपने पूजन कर लिया, आप शाम के वक्त इसी पीपल के नीचे जाकर आपको 108 बाती वाली दीपक तैयार करके ले जानी है। आप यह दीपक मिट्टी का ले लें, थोड़ा सा बड़ा साइज का दीपक ले लीजिएगा। इसमें 108 बाती तैयार करके डाल दीजिए। 108 बाती का दीपक कैसे आपको बनाना है, इस पर हमने पहले से वीडियो बना रखा है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। 108 बाती का दीपक तैयार करके पीपल वृक्ष के पास जाएं। वहां इस दीपक को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही लगाना है आपको, क्योंकि यह हम विष्णु भगवान के निमित्त कर रहे हैं। तो आप या तो पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके दीपक लगा सकते हैं। भूल से भी दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो आप 108 बाती का दीपक तैयार कर लें। इसमें आप घी भरें, क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त जो हम दीप दान करते हैं उसमें घी श्रेष्ठ माना गया है। अगर घी नहीं डाल सकते तो तिल का तेल डालें, इसमें थोड़े से काले तिल छिड़क दें, दीपक में थोड़ा सा आप तिलक लगा दें, और फिर पीपल वृक्ष के नीचे जब आप यह दीपक रखेंगे तो पहले आप थोड़े से काले तिल का आसन लगा दें, थोड़े से काले तिल नीचे डाल दें या फिर थोड़े से पुष्प डाल दें। इसके ऊपर दीपक को स्थापित करें और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद इस दीपक को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दें, और फिर भगवान का ध्यान करके पीपल वृक्ष को साक्षात नारायण मानकर उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करके वापस आ जाए। कहा जाता है कि कार्तिक मास में 108 बाती का दीपक अगर आप लगाते हैं, 108 बाती के दीपक से 108 दीप दान का फल प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति कभी कोई तीर्थ नहीं किया हो तो उसे सभी तीर्थ और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। सहस्त्र बाती 108 बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।